गुरुजी, आपने जो गेट के ऊपर लिखवा रखा है महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, मतलब महिलाएं गलत? आप बड़े कड़वे शब्द बोलो हो कि युवाओं को लेकर, माता पिता को लेकर। मेरा दूसरा प्रश्न। मैं खैर कड़वे तो नहीं कहता, मैं स्पष्ट और सीधे सीधे कह देता हूँ। बारह साल का बालक है, 13 साल का बालक है, कहीं ना कहीं काम वासना शुरू हो जावा है, और यूं भी सुना है कि भाई उसको घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वो गलत संगति में चला जाओ, वीडियो देखेगा, टीवी देखेगा, नहीं देखा तो विचार खुद के दिमाग इनोवेटिव है उसका, तो कुछ ना कुछ गलत करके वो हैस्त मैथुन या इस टाइप की चीज में चला जावे। क्यों कर बचाओ अपने बड़कन। अच्छा, यदि माता पिता इस वीडियो ने देख रहे हैं तो 6 चीज अपने बच्चे ने ठोक के सिखा दियो। 6 चीज। कौन सी? अच्छा, आपने जब रामायण का जिक्र कर लिया तो एक जिक्र तब था कि राम को जब शक हुआ कि लक्ष्मण और सीता के, वो क्या संवाद था, शक हुआ था, वो क्या संवाद था, मैं वो एक बार जानना चाहूंगा। सारे भाई ना भाई, मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस टाइम बहुत पवित्र, बहुत शुद्ध और बहुत ज़बरदस्त जगह पर आया हूँ मैं। टाइम हो जितने मिनट की वीडियो बनाई उतना टाइम हो तो यह वीडियो देखिए, नहीं तो भाई देखियो ना, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज मैं कड़वा के गुरुकुल में आया हूँ, तपस्या तीर्थ गुरुकुल कड़वा। आज हमारे साथ बहुत बड़ी शख्सियत है और जो फराटेदार सीधे स्पष्टवादी हैं हमारे साथ। भाई साहब प्रणाम। हाँ, अग्निदेव जी। नमस्ते जी। भाई साहब कैसे हैं? ठीक है, अच्छे हैं। तो भाई अग्निदेव जी हैं, इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है, वो एक अलग विषय है। लेकिन गुरुजी हमारे भाई साहब, गुरुजी शब्द ठीक है थोड़ा सा, क्योंकि मैं गुरुकुल में हूँ। तो हमारे गुरुजी युवाओं के ऊपर सटीक तरीके से बोलते हैं और माँ बाप के ऊपर भी कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पहला प्रश्न मेरा कड़वा सा है, गुरुजी आपने जो गेट के ऊपर लिखवा रखा है महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, मतलब महिलाएं गलत? नहीं, यहाँ हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि भाई महिलाएं गलत हैं जी। ये एक प्रयोगशाला है जहाँ ब्रह्मचारियों को तैयार किया जाता है, और जब तक वो तैयार नहीं हो जाते जी, क्योंकि नैष्टिक ब्रह्मचारी तैयार किए जाते हैं, तब तक उसे बाहरी वातावरण से बचा के रखा जाता है। जैसे एक मटका है, अभी कच्चा है तो भाई उसको उसके अंदर रखा, पानी से बचाया जाता है, और जब वो पक जाता है तो भाई बरसात में रखा रहे, कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए यहाँ नैष्टिक ब्रह्मचर्य, और हमारी ये परंपरा रही है, 4 आश्रमों में एक ब्रह्मचर्य आश्रम रहा। 25 वर्ष तक बालक को गुरुकुल में छोड़ा जाता था, कन्याओं को कन्याओं के गुरुकुल में, पुरुषों को पुरुषों के गुरुकुल में। कन्याओं के गुरुकुल में भी पुरुष का प्रवेश वर्जित होता था, और पुरुषों के गुरुकुल में
कन्याओं का प्रवेश वर्जित होता था, जब तक वो मतलब परिपूर्ण नहीं हो जाते तब तक उसको नियमों में रखा जाता था, उसके बाद वो स्वयं समझ जाते थे। तो मतलब कच्चा घड़ा जो है कि वो पुरुष है, वो कहीं प्रवाह में बह ना जाए। नहीं, वो एक ब्रह्मचारी है जो ब्रह्मचर्य पालन, जब वो विद्यार्थी है, वो अभी वो विद्या ग्रहण कर रहा है, तो उस दौरान उसको ये सावधानियां रखी जाती हैं। मतलब मानस में कमी हो उसका है, और तो पवित्र है। हाँ ऐसा है, ऐसा मानस का हम मान सकते हैं हम, और तो भाई सभी पवित्र हैं, माताएं हैं, बड़ा सम्मान करते हैं हम जी। तो ये बात है ना, मान लीजिए अब दोष आ जाते मन में, कोई बड़ी बात नहीं। अब अग्नि है, अग्नि फर्श पे है, अब उसे ईंधन मिल गया तो वह और भड़केगी। अब ईंधन ही नहीं मिला तो कुछ देर में अपने आप बुझ जाएगी। मान लीजिए कभी किसी कारणवश कोई दोष आ भी गया है और उसको वहाँ पर कोई आलम्बन मिला नहीं, आलम्बन उसको कोई सहारा मिला नहीं, तो वो अपने आप कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा, फिर उस चीज़ में बढ़ चलेगा वो। ओके मतलब ब्रह्मचर्य जो 25 वर्ष का एक कार्यशैली है, यहाँ पे 25 साल तक उस कच्चे घड़े को पकाया जावा है। हाँ। तपे भट्टी में जब सोना कुंदन बनता है, ये कुंदन बन के यहाँ से निकलता हाँ है। जी, हाँ जी, ओके गुरुजी, आप बड़े कड़वे शब्द बोलो हो कि युवाओं को लेकर, माता पिता को लेकर। मेरा दूसरा प्रश्न, मैं खैर कड़वे तो नहीं कहता, मैं स्पष्ट और सीधे सीधे कह देता हूँ, मतलब वो खोटे आदमी ने कड़वे लागे जी। हाँ, कहते ना जिसकी आंखें दुखती हों उसे सामने रखा दीपक अच्छा नहीं लगता, तो भाई ठीक है ना। तो अब किसी में दोष है तो उसे मेरी बात थोड़ी अच्छी नहीं लगती, बस ये बात है। अच्छा गुरुजी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, दूसरा प्रश्न। 12 साल का बालक है, 13 साल का बालक है, कहीं ना कहीं काम वासना शुरू हो जावा है, और यूं भी सुना है कि भाई उसको घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वो गलत संगति में चला जाओ, वीडियो देखेगा, टीवी देखेगा, नहीं देखा तो विचार खुद के दिमाग इनोवेटिव है उसका, तो कुछ ना कुछ गलत करके वो हैस्ट मैथुन या इस टाइप की चीज़ में चला जावे। क्यों कर बचाओ अपने बड़का। अच्छा, आप किसी 10 या 12 साल का बच्चा हो, कोई 8-10 का साल का बच्चा हो, उसको एक बात करना जी, आप और तो छोड़ो 5वीं कक्षा के बच्चों को बीच में जाना जी, तो उनको कहना कि भाई घर में आपके इस तरह के रंग की शीशी है, ऐसे ऐसी एक शीशी है, और वो शीशी सबके घरों में होती है, ठीक है। वो इतनी सुंदर है दिखने में, और सुंदर ही नहीं, यदि आप उसका अंदर जो रस उसे चखोगे तो बहुत स्वादिष्ट है, उसको खाते ही वो आनंद आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन उसको खाने के कुछ समय बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, कुछ समय बाद वो रस पीने के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो क्या कोई बच्चा घर आकर के उस शीशी को देख करके और वो जो आनंद बताया है जी मृत्यु से पहले का, क्या उस आनंद को कोई लेना पसंद करेगा? कि उसे पता है भाई मृत्यु जानी है, मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय होता है। तो इसलिए कारण यही है, जब तक व्यक्ति को काम वासना के दुष्परिणाम और ब्रह्मचर्य के लाभ नहीं बताए जाएंगे, तब तक ये युवा ऐसे ही अपने जीवन को बर्बाद करते रहेंगे। और मैं कहता हूँ सीधा सीधा सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में माता पिता को क्या शिक्षा देनी चाहिए, मैंने जितनी वीडियो बनाई मैं कहता हूँ सारी एक तरफ हैं और ऋषि के वो शब्द एक तरफ हैं। माता पिता को किस आयु में बच्चों को क्या क्या शिक्षा देनी चाहिए, आश्चर्य है। जिस बच्चे को बचपन में वो शिक्षा मिल जाए, वो तो क्या अस्तमैथुन, क्या पोर्न वीडियो करेगा नहीं वो, क्योंकि उसको मिल गया विद्या। तो ये कारण है कि माता पिता स्वयं बच्चे को ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं देते, काम वासना के दुष्परिणाम नहीं बताते, और जिनके कारण बच्चे काम वासना, अरे माता पिता को ये नहीं पता ब्रह्मचर्य होता क्या है, ब्रह्मचर्य पालन के लाभ क्या हैं, ब्रह्मचर्य नाश की हानियां क्या हैं। अब कैसे, अब एक बात से और समझो, युद्ध छिड़ा हुआ है जी, युद्ध में एक पिता ने अपने बालक को एक कवच दिया, पहनाया उसको, बालक को बड़ा भारी लगा, बड़ा शरीर पर चुभने लगा, उतार कर फेंक दिया। पर पिताजी ने उसके ना कोई लाभ बताए ना कोई हानि बताई। बालक को तो चुभ रहा था, भारी लग रहा था, पर पिताजी ने क्या किया, फिर उसके लाभ बताए, उसको पहनने के लाभ बताए कि बेटा युद्ध छिड़ा हुआ है, कोई भी आपके अंदर कोई गोली लगेगी आपकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी यदि आप इसको उतारोगे तो। और पहनने के लाभ बताए कि यदि आप इसको पहनोगे तो आपको सुरक्षा रहेगी, यदि कोई आप पर प्रहार करता है तो ये आपको मरने नहीं देगा, ये कवच आपकी सुरक्षा करेगा। तो बताओ बच्चा कवच उतारेगा? हाँ, तो सीधी सी बात ये है, आज बच्चों के बीच में ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं दी जा रही है, छोटे छोटे बच्चे वासनाओं में फंस गए हैं, अश्लील वीडियो देखते हैं। ये आजकल ऑनलाइन का सिस्टम चल पड़ा है जी, ऑनलाइन में वो फंसे खड़े हैं बच्चे। ओ अभी अरे दैनिक भास्कर के तो आंकड़े थे कि 71% बच्चे पोर्न वीडियो देखते हैं। मैंने कहा गलत आंकड़े हैं इनके,
अरे क्या पता इन्हें, हमने 12-14 साल हो गए ग्राउंड पे घूमते हुए, गलत आंकड़े। मैं कहता हूँ यदि 100% कह दे तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। अच्छा हाँ, छोटे छोटे बच्चे फंसे खड़े हैं, तो इसलिए इन बातों को हमने समझना है। बच्चों को ब्रह्मचर्य का महत्व बताना चाहिए। और नौजवानों को मैं कहता हूँ भाई गुरुकुल कालवा में भेजो। ये जींदाड़े यहाँ गुरुकुल कालवा में अनेकों राज्यों के नौजवान आए हैं, लगभग 21 राज्यों से। 21 राज्यों से? हाँ, 21 राज्यों से आए हैं। और ये हरियाणा वाले हैं, ये ना तो संभालते गुरुकुल में। अरे सत्य सनातन वैदिक धर्म का एक गुरुकुल है, यहाँ गौएं हैं, कुछ संभाले हैं, कुछ आवे गुरुकुल में भाई, कुछ हम सहयोग करें। एक महान आदमी ने कहा था भाई हिंदू धर्म सनातन धर्म है को नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। एक का इंटरव्यू लेके आया था मैं, उन्होंने बोला भाई सनातन धर्म तो है ही नहीं। तो सनातन किसे कहते हैं? सनातन कहते हैं जो आदि से उधर, ना तो सनातन का अर्थ पता होगा, ना उसे धर्म का अर्थ पता होगा, ठीक है ना। जिसको ना सनातन पता और ना धर्म पता हो तो ऐसे की इधर उधर की मारेगा। तो कभी आओ गुरुकुल में, करते हैं उससे बातचीत। क्या बात है। अच्छा गुरुजी मेरे को ये बताओ, अब 12 साल का बच्चा है, 13 साल का, 14 साल का बच्चा, उसने घर को कर छोड़ कर जावा, छोड़ दे वो गलत काम करेगा, माँ बाप उसको क्या गाइड करें, क्या समझावे? बेटे यूँ काम नहीं करना, यूँ शर्म आवे। चलो, यदि माता पिता इस वीडियो ने देख रहे हैं तो 6 चीज़ अपने बच्चे ने ठोक के सिखा दियो। 6 चीज़। सबसे पहली बात, अपने बच्चे ने सिखाओ कि बेटा जो अपनी मूत्रेंद्रिय, सीधी सीधी ना सिखा सकते तो ऐसे बताओ कि जो आपकी मूत्रेंद्रिय है, जो आपका मूत्रेंद्रिय भी ना समझे तो जो पेशाब करने का स्थान है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ मत करिए, जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप अपने जीवन में जो लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर पाओगे, शरीर में रोग आ जाएंगे और आप अनेकों चीज़ों से पिछड़ जाएंगे। तो उस तरह उसको बताए कि पहला काम है आपको अपने पेशाब करने वाले स्थान के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। बच्चे सिखाएंगे किसके साथ रगड़ करो, इसे स्पर्श करो, बड़ा मजा आएगा। उन बच्चों की बातें नहीं सीखनी है। दूसरी बात, दूसरी बात, आपको कोई अश्लील वीडियो नहीं देखनी है, कोई गंदी फिल्म, कोई तुम्हारा साथी कोई तुम्हें लिंक बताएगा, कोई और चीज़ सिखाएगा या अपने फ़ोन में दिखाएगा, ना गंदी चीज़ें देखनी है ना सुननी है, इस चीज़ से दूर रहना है। तीसरी बात, लड़कियों को अपनी बहन के समान समझना है, लड़कियों के साथ कोई फ्रेंडशिप ये वो कुछ नहीं करना है, बस बोले थे बहन दीदी सिस्टर या जो भी है वो बोलने हैं। चौथी बात, गलत मित्रों का संग नहीं करना है। जो मित्र अश्लील चीज़ें रखते हैं, गलत व्यवहार रखते हैं, लड़कियों के ऊपर फबतियाँ कसते हैं, लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, ऐसे मित्रों से कभी भी नज़दीकी नहीं करनी, उन्हें मित्र ही नहीं बनाना है। पांचवी बात, जो आजकल ये फास्ट फूड है खाते हैं बच्चे, ये चाउमीन है, समोसे हैं, ये वो बर्गर डोसा अटपट जो भी है, ये नहीं खाना है। खाने से भी कुछ फर्क पड़ा? ओ, सारा जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। मन के ऊपर 100% प्रभाव पड़ता अन्न का। शरीर के 3 ही तो स्तंभ है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आयुर्वेद में बताया आहार का तो बहुत ज़्यादा प्रभाव है, बड़ा गलत विचार आ जाते हैं, आहार का तो पूरा प्रभाव है। स्वान निद्रा, हाँ जी, वो एक श्लोक है। बिल्कुल। और छठा जो नियम है, छठा है प्रतिदिन व्यायाम करे। जो ये लेट उठे ना जी, सूर्य सारा तेज कर लेता है इनका, तो सुबह जल्दी उठना चाहिए। और मैं एक सुबह उठने पर एक बात और बता देता हूँ रामायण की। जी, रामायण में जब श्री राम जी को वनवास हो जाता है जी, और श्री राम जी को जब वनवास हुआ तो क्या हुआ, भरत को ये लगा कि कहीं माता कौशल्या मुझे शक की दृष्टि से ना देख रही हो। मैं भाव रूप में समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। माता कौशल्या कहीं ये ना सोच रही हो कि राम को वन में भेजने में भरत का हाथ है, क्यों भरत राजा घोषित कर दिया जाता है। तो भरत माँ कौशल्या के पास जाता है और माँ कौशल्या से कहता है कि माँ, यदि राम को वन में भेजने में मेरा लेस मात्र भी हाथ हो तो मुझे वो पाप लगे जो पाप सूर्य उदय होने के बाद सोने वाले व्यक्ति को लगता है। रामायण की बात है ये मैंने भाव रूप में बताई है कि जो व्यक्ति सूर्य उदय होने के बाद सोता है पाप का भागी होता है, सूर्य उसका तेज हर लेता है। हमारे यहाँ 3:45 पर उठ जाते हैं, 3:45 पर। सोते किस टाइम है जी? फिर सोने का टाइम हमारा लगभग 9:20 का 9:30 के आसपास है। ठीक है जी। 9-10 के बीच में हम सो जाते हैं, घंटी लग जाती है, सो जाते हैं। शाम को मंत्र पाठ की घंटी होती है, सुबह फिर घंटी प्रार्थना की होती है। तो बड़ा नियम है गुरुकुल में, तो बड़ी दिनचर्या है जी। तो गुरुजी एक आपने जब रामायण का जिक्र कर लिया तो एक जिक्र तब था कि राम को जब शक हुआ कि लक्ष्मण और सीता के, वो क्या संवाद था? शक हुआ था, वो क्या संवाद था? मैं वो एक बार जानना चाहूँगा। देखिए, ये जिक्र आता कि वनवास के समय में माता सीता और लक्ष्मण जी को देख करके श्री राम जी के मन में आया कि चलो इसकी परीक्षा लेता हूँ।
जी। कोई गलत बात नहीं आई। वैसे देखता हूँ भाई एक हाँ माता सीता बड़ी सुंदर है और एकांत सेवन है, कहीं कोई दोष ना आ जाए या दोष ना आया तो परीक्षा करता हूँ मैं इसकी। तो श्री राम जी ने लक्ष्मण से पूछा कि हे लक्ष्मण, ऐसा कौन है जो पके हुए फल को देखकर खाने की इच्छा ना करे, खिले हुए फूल को देखकर सूंघने की इच्छा ना करे, जी। एकांत में पड़े धन को देखकर उठाने की इच्छा ना करे, और सुंदर रूप सुंदर यौवन को देखकर उस पर आकर्षित ना हो, ऐसा इंद्रिय विजेता कौन है। और श्री राम जी यहाँ इसको एक श्लोक रूप में बोलते हैं जी। कि पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नव यौवनम एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलेन मन है, कि किसका मन विचलित नहीं होता। तो लक्ष्मण जी जवाब देते और क्या कहते हैं कि माता यस्य पतिव्रता पिता च यस्य धार्मिकः एकांते कांचनम दृष्ट्वा तस्य नो विचलेन मनः, कि जिसकी माँ पतिव्रता है और जिसका पिता पत्नीव्रत है, अर्थात उनका जो बालक होगा उसके अंदर ये गुण मिलेंगे। तो श्री राम जी समझ गए, वे लक्ष्मण ने तो माँ पिता पर छोड़ दी, जो अपने माता पिता को इतना आगे रखता हो वो चरित्र में बिगाड़ नहीं कर सकता। फिर आगे फिर इतने में श्री राम जी नहीं रुकते, फिर वो फिर श्लोक बोलते हैं। वो कहते हैं लक्ष्मण एक बात बताओ, अग्नि स्त्री तो अग्निकुंड के समान है और पुरुष घी के कुंभ के घड़े के समान है, दोनों साथ में हो तो भाई ज्वाला भड़केगी, फिर तुम कैसे बच गए। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी फिर श्लोक में जवाब देते हैं कि कहते हैं जिसे उन्मत्त हाथी को अंकुश के द्वारा रोका जाता है, इसी तरह एक व्यक्ति जब अपनी बुद्धि को ज्ञान से प्रकाशित कर लेता है, उसके अंदर ब्रह्मचर्य की विद्या आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, तो फिर वो इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होता। तो उनका इस तरह संवाद चलता है और हम सब तो जानते ही हैं, वो उदाहरण तो सबको ही पता है। देखो माता सीता के साथ लक्ष्मण जी के दो संबंध थे, एक तो देवर भाभी का था जी, एक जीजा साली का भी था। माता सीता की सगी बहन थी उर्मिला, सगी बहन। ओके। तो जीजा साली का जिसके साथ दो संबंध हो, आजकल वाले तो नाश ठा दे, लेकिन उस समय का वो जति पुरुष, उस समय का वो जति पुरुष है, जब उसके कानों के कुंडल पर बात आई तो कानों के कुंडल तक नहीं पहचान पाया। ये मेरा इतिहास रहा और ये मेरे महापुरुष रहे हैं। पाँव की चुटकी तक। हाँ, वो कहता है ना हम जानामी केयुरे ना हम जानामी कुंडले नुपुरे तो भी जानामी नित्यम पादाभि वंदनात्, कि मैं तो नुपुरों को जानता हूँ, ये था मेरा इतिहास, ये थे मेरे महापुरुष। हमें गर्व होता है कि हमारा ऐसी भूमि में जन्म हुआ है जिसका इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, और हम भी छाती ठोक कर कहते हैं भाई हमारा भी चरित्र ऐसा ही है, आर्यावर्त देश हमारा। हाँ, आर्यावर्त देश हमारा है जी। अच्छा, आप एक बात बता रहे थे, हम बैठे थे वहाँ पे, वो तो मैं शायद उस तरीके से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, अगर आप वो बता पाएंगे तो लोगों को और बढ़िया लगा। विश्व गुरु हमारा देश रहा है। हाँ। और उसमें आपने बताया कि भाई एक कंपटीशन में जीतने के लिए एक व्यक्ति को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और जबकि हमारा देश विश्व गुरु था, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। देखिए, हमारा जो राष्ट्र है ये विश्व गुरु रहा है, और विश्व गुरु बनने के लिए कोई कम चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके लिए व्यक्ति का निर्माण, कहते हैं ना, बिल्कुल नींव से निर्माण शुरू होता है। 25 साल तक उसका गुरुकुल में जीवन तपता है, फिर वो गृहस्थ में बड़े नियमों में रहता है, एक एक चीज़ पर बड़ा उसका जीवन चलता है, तब जाकर के वो विश्व गुरु बन पाता है। और आज एक मेडल आने पर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो विश्व गुरु अपने आप को स्थापित करने के लिए कितनी मेहनत की होगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी। लेकिन आज लोग अपनी संस्कृति, अपने महापुरुष, अपनी विद्या, अपने शास्त्रों को भूल गए हैं और इन्हें पश्चिमी सभ्यता अच्छी लगती है। इसके बारे में कहने बड़ी अच्छी बात कही है कि मत भागो पश्चिमी सभ्यता के पीछे, वो लोग हैं खुद परेशान। ये बात जाने कब हमारी समझ में आएगी, और संभाल लो अपने ऋषियों की विद्या को, वरना अब की बारिश में दीवार भी ढह जाएगी। क्या बात, अब की बारिश में ये दीवार भी ढह जाएगी। तो इसलिए हमें अपने ऋषियों की विद्या को संभालें, अपने वैदिक सिद्धांतों को जानें और उस पर आरूढ़ होकर के जीवन को आगे बढ़ाएं। अब कई मूर्ख हैं जी, कई मूर्ख कमेंट करेंगे, तुमने क्या कर लिया, तुमने फलान कर लिया, तुमने क्या रच दिया, और ये होते हैं मानसिक रोगी। सुख और दुख आत्मा का विषय होता है जी। जो व्यक्ति डिप्रेशन में होता ना, उसे ना पत्नी अच्छी लगती, ना घर अच्छा लगता, ना गाड़ी अच्छी लगती, ना भोजन अच्छा लगता, क्योंकि ये बाहरी साधनों से हम किसी सुख दुख की कल्पना नहीं कर सकते, वो आत्मा का विषय है। तो आत्मिक जो सुख बढ़ता है, आत्मा का जो आनंद बढ़ता है, वो विद्या से बढ़ता है। विद्या ही सा विद्या ही मुक्त है, विद्या ही तो मुक्त करती है। और विद्या कहाँ है, हमारे शास्त्रों में ही है। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, अरे कुछ नहीं था यहाँ पर, कहाँ विश्व गुरु, क्यों फालतू की बात करते हो। मैंने कहा क्यों भाई,
बोले इस देश का विकास तो गुलामी काल में हुआ है, रेल लाइनों के जाल बिछ गए हैं, नई नई तकनीकियाँ आ गई हैं। मैंने कहा वाह भाई क्या कहने तेरे। मैंने कहा सुन ये बता इस संसार का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ था? बोला जी वो तो तक्षशिला में था। मैंने कहा अरे संसार का पहला तक्षशिला कहाँ रहा? आर्यावर्त के तक्षशिला में, यानी कि पूरे संसार को पढ़ना सिखाया हम लोगों ने, विद्या केंद्र हमारा आर्यावर्त था। और आगे आ जाओ। मैंने कहा सबसे प्राचीनतम पुस्तक बता कौन सी है? बोला जी ऋग्वेद। मैंने बताया सब भाषाओं की जननी कौन सी भाषा है? बोले संस्कृत। अरे मैंने कहा ये चीज़ें कहाँ से हैं? मेरे आर्यावर्त की तो देन है। मैंने कहा और आगे बता सबसे प्राचीन चिकित्सा प्रणाली कौन सी है? बोले आयुर्वेद। कहाँ की देन है? हमारे ऋषि मुनियों की तो देन है जी। तो लेकिन आज लोग गुलामी काल में मानसिकता इतनी दब गई है इनकी, ना इन्हें अपने महापुरुषों पर, ना इन्हें गर्व अपनी संस्कृति पर, ना अपने इतिहास पर, ना अपने राष्ट्र पर। ये लोग बिल्कुल ऐसे पाखंडों में फंस गए हैं क्योंकि सत्य बताने वाले रहे नहीं और मत पंथ संप्रदाय चल पड़े। दो और दो चार थे जी। पर चार बताने वाला रहा नहीं। एक आता कहता जी मेरे मत में तो 2 और 2 5 हैं, अपना मत चलाया, चेला चेली बने और लाइन खड़ी कर दी। फिर दूसरा आता है कि नहीं जी मेरे मत में तो 2 और 2 7 हैं, वो अपना मत खड़ा करता है, वो चेला चेली बनाता है, वो खड़ा कर देता है। तो इतना पाखंड इस देश में फैल गया। महाभारत काल के बाद अनेकों विद्वान मारे गए और ये देश फिर भी सौभाग्यशाली हैं हम कि हमारी संस्कृति को विद्वानों के द्वारा बचाया गया, आचार्यों के द्वारा बचाया गया और ऐसे ऐसे गुरुकुल में संजो के रखा जा रहा है। ऐसे ऐसे गुरुकुलों में संजो के रखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। तो अभी इसके बाद हम जब मिलेंगे सर 16 संस्कार पे हमारा विषय रहेगा जी। हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे अग्निदेव जी और बड़ी ज़बरदस्त और ज़बरदस्त आवाज़, उसको करंट जिसकी आवाज़ में कहते हैं करंट आवाज़, बॉय रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो। थारा थोड़ा टाइम हो तो पूरी वीडियो देखे नहीं, देखियो ना, छेड़ने की जरूरत नहीं। यह वीडियो हमने किसी लाग गई। 16 संस्कार हमारा नेक्स्ट विषय रहेगा और उसके बाद फिर हमारा मनुस्मृति का विषय है और अपनी संस्कृति के ऊपर ऐसे ही बात करांगे। अपनी रेखा न बढ़ावांगे, दूसरी ने छेड़ा नहीं गे लॉजिक। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।